मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे उड़ते हुए अभी एक जहाज को देखें, मैं दिखाऊं दोबारा से, देखना उड़ेगा। ये गया, एकदम सफ़ेद था ना। इसका नाम पता है क्या है? व्हाइट स्वैन। ये आरबीआई वाला ब्लैक स्वैन नहीं है जिसने आर्थिक मंदी की चिंताएं बढ़ा दी थी। ये है सफ़ेद हंस। इस सफ़ेद हंस की चर्चाएं आजकल देश में तगड़ी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया रूस से एक बड़ा सफ़ेद हंस खरीदने जा रहा है। क्या है ये? इसका नाम है टुपोलेव TU-160। हम इसे व्हाइट स्वैन बोल करके ही, सफ़ेद हंस बोल कर ही संबोधित करेंगे ताकि थोड़ा आसान रहे। क्या है सर ये दुनिया का सबसे विध्वंसक बम वर्षक माना जाता है। बम वर्षक? तो इतने दिन से हम क्या कर रहे थे? क्या हमारे पास में कोई भी बम वर्षक नहीं था क्या? बाय द वे सर, ये बम वर्षक सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अंग्रेजी में बॉम्बर बोल लो। हमने कहा हाँ, तो बॉम्बर सुन लो। बॉम्बर क्या होता है सर? हमने कहा भाई, बॉम्बर मतलब एक ऐसा हवाई जहाज जो अपने अंदर भरे बम और बम भर के किसी पर गिरा दे, तो बॉम्बर। क्या बात करते हो गुरुजी? अपन ने राफेल खरीद रखा है, मिग खरीद रखा है, सुखोई खरीद रखा है, इतने हवाई जहाज हमारे पास ऑलरेडी हैं। क्या ये बम नहीं गिरा सकते क्या? गिरा सकते हैं ना, कौन मना कर रहा है? तो बोले फिर। मैंने कहा भाई, ये जो बम गिरा सकता है इसकी क्षमता जानोगे तो आश्चर्य कर जाओगे। बोले कितना? हमने कहा 45,000 किलो बम तो ये गिरा सकता है। मतलब? मैं कहा जितना राफेल वाफेल का वजन नहीं है उससे ज्यादा तो ये बम गिरा सकता है। तो यूं कहो ना, इससे अच्छा तो एक काम नहीं करो सर, अपनी जो हवाई जहाज उड़ती हैं उनके अंदर ही भर के भेज दो बम गिराने हो किसी के ऊपर। समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसा क्या है कि दुनिया का सबसे विध्वंसक नाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ये आ गया तो भारत की एयरफोर्स की शक्ति डबल हो जाएंगी। और एक मिनट रुको, आपको कहां से पता चला कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं? सरकार ने कहा है ऐसी कोई बात? और तो और एक बात बताओ, ऐसी स्थिति में जब अमेरिका इतना नाक फुलाए बैठा है कि नहीं, रशिया से कुछ नहीं लेना है, तो इंडिया इतना बड़ा बम वर्षक खरीद लेगा। और क्या इसलिए खरीद लेगा कि इतना बड़ा सामान ले जाके किसी पे गिरा के आ जा? 4-5 राफेल भेज के गिरा देना? बताओ इसके बारे में और खासियत क्या है? ये दुश्मन के ऊपर जब बम गिरा के आता है ना, दुश्मन को पता ही नहीं चलता कहां से आया था। तो मतलब इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है। अब ये क्या होता है सर? अरे एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रडार की पकड़ में ही नहीं आती। हवाई जहाज आया, आके गोले गिराया, बड़ी इज्जत से गोले गिराया, आपको पता ही नहीं चला गोले कहां से आए। आप मुझे प्राकृतिक आपदा समझते, इतने में ये लौट कर वापस आ गया। बहुत खतरनाक है भाई। इतना खतरनाक है कि अमेरिका खुद से विध्वंसक जहाज मानता है। दुनिया पता कुल कितने? 35 तो टोटल है ये, और वो सब के सब रशिया के पास हैं। लेकिन इंडिया एक बात पकड़ लिया रशिया वालों की। क्या बात पकड़ लिया बताऊं? मॉस्को ने हमसे कहा था एक बार, ये सरगेई लोवरोव है ना रशिया वाले, इन्होंने कहा इंडिया कुछ भी मांग ले हम सब देने को तैयार हैं। इधर देखो, मॉस्को रेडी टू प्रोवाइड एनीथिंग इंडिया वांट्स टू बाय। हमसे इंडिया कुछ भी खरीदना चाहे हम बेचने को तैयार हैं। इंडिया हमारी गुड बुक्स में है, रशिया ने ये कहा था। इंडिया ने कहा मौका अच्छा है, सस्ते में मिलेगा माल। बोले सर सुनो ना, एक सफ़ेद हंस पैक कर दो। बोले क्या सर, क्या चाहते क्या हो? बोले हम सर यही चाहते हैं। साथियों, आपके सामने जो ये न्यूज़ है, ये मैं कटिंग दिखा रहा हूं आपको द यूरेशियन टाइम्स की। यूरेशियन टाइम्स का नाम से जो अखबार है, इसमें ये कटिंग लिखी है, व्हाइट स्वैन फॉर इंडिया एयरफोर्स एक्स चीफ। इंडियन एयरफोर्स के एक्स चीफ अरूप साहा, उन्होंने हाल ही में एक जगह पर, एक मंच पर बयान देते हुए ये इशारे ही इशारों में कह दिया। अब आप पूछेंगे उनकी बात को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हो? तो आप मेरी बात को वैल्यू ना दें, क्योंकि वो देश के भाई एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं। उन्होंने अपनी बात कुछ कही है, इसका मतलब कुछ होगा। उनके टाइम पर भी इंडिया इस तरह की प्लानिंग कर रहा होगा। उन्होंने हिंट दिया है। क्या कहा है? कि हिंट एट पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ रशियन TU-160 बॉम्बर टू काउंटर चाइनाज माइट। चाइना जो चाहता है हमारे साथ कुछ करना, तो इंडिया इस समय कोशिश कर रहा है रशिया के उस बॉम्बर को परचेज करने की जो दुनिया का सबसे घातक बम वर्षक माना जाता है। एक ऐसा बम वर्षक जो किसी देश पर गोले गिरा करके भी आ जाए तो पता ना चले कि गोला गिरा दिया था।
इन दिनों यूक्रेन के केस में यही तो हो रहा है। यूक्रेन के पास ये थोड़ी है कि रडार नहीं है, उसके ऊपर गोले गिराने आता है, आके चला जाता है, पता ही नहीं चलता। आप पूछेंगे सर थोड़ा सी फोटो तो दिखा दो, इतना गोरा है, देखो, देखने में वाकई है हंस का सा लगता है। इधर देख लीजिए, एकदम चोंच सी निकली हुई है इसके अंदर, इतना बड़ा माल ले जा भाई साहब, 1.5 लाख किलो के आसपास वजन है इसका। जहां अपने ये तेजस जो है ना, ये 17,000 किलो के आसपास वजन, इसका 1.5 लाख किलो वजन है। हजारों किलोमीटर तो ये एक बार में उड़ लेता है, ये अलग ही है। ये यूएसएसआर ने उस समय बना लिया था जब यूएसएसआर था, उसके बाद से खुद के पास सर्विस में लेने में इनको 10-15 साल लग गए, क्योंकि समझ से परे चल रहा था ये था क्या, ये अलग ही चीज बना ली थी इन लोगों ने, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं, रशिया TU-160, इंडिया इज गोइंग टू गेट द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बॉम्बर जेट TU-160। महिंद्रा की एक गाड़ी आती है TUV, ठीक है, इसी प्रकार से इसको याद रख लेना, TU-160 फ्रॉम रशिया। इसे आप व्हाइट स्वैन के नाम से जानते हैं, ठीक है, सफेद हंस के नाम से जानते हैं। अब एक चीज और बताता हूं, इसी यूरेशियन न्यूज को जब मैं पढ़ रहा था, एक जानकारी और निकल कर आई। अच्छा, आपको पता है रशिया ने इन दिनों एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। कोई भी जानकारी जब मैं पूछूं ना याद होगा या नहीं, बस उसको मेरा नाम लिख के गूगल कर लिया करो, कहीं ना कहीं डला हुआ मिल जाएगा, मैंने पढ़ा रखा होगा। जिरकॉन नाम से एक मिसाइल है, मैंने पढ़ाई है आज से कई दिनों पहले आप लोगों को। जिरकॉन, यदि याद आ जाए तो एक बार बस थम्स अप कर देना, हाँ हाँ सर याद आई, चाहे झूठा ही हाँ कर देना इतनी रात को, पर कर देना, है ना। जिरकॉन नाम से मिसाइल है, 9 मैक की स्पीड से चल सकती है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, रूस के द्वारा हाल ही में उसकी टेस्टिंग की गई थी, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। कर देना, ऐसे ही कर देना, बस यूं कर देना, याद आ गया। अच्छा, पता है आपको इस यूरेशियन टाइम की बात अगर मान ली जाए ना, तो अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि भारत जो ब्रह्मोस 2 बना रहा है, बाय द वे ब्रह्मोस 1 वर्ल्ड की सबसे तेज क्रूज मिसाइल कंसीडर की जाती है, लेकिन जिरकॉन रशिया ने बना ली तो ऑब्वियसली वो हाइपरसोनिक मिसाइल कैटेगरी में आ गई। रशिया इंडिया का जो ब्रह्मोस 2 बन रहा है, उसमें जिरकॉन 2 वाले ही सारी प्रॉपर्टीज हमको दे रहा है। इधर आइए, देखिए, इंडियाज फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल could be modeled on Russia's Furious Zircon missile not to be exported CEO। हम ब्रह्मोस का नया वर्जन लेके आ रहे हैं, ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 जो ज्यादा वार हेड ले जा सकेगी, ज्यादा तेज गति से चल सकेगी, मैक 9 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्पीड पर उड़ सकेगी। उस मिसाइल में जिरकॉन के तत्व, जिरकॉन वही जो रशिया की मिसाइल है, क्योंकि ब्रह्मोस असल में हमने रशिया की मदद से ही बनाई थी, ये हमको सुनने में मिल रहा है। सुनने में तो न्यूज़ अच्छी अच्छी मिल रही है। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक मिनट, आप बात तो कर रहे थे TU-160 की, अचानक आप जिरकॉन पर पहुंच गए। हमने कहा नहीं, न्यूज़ मिली तो चिपका दी, क्या था। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि भारतीय रक्षा सूत्रों के हवाले से कि हम लोग अपनी इंडियन एयरफोर्स के लिए TU-160 परचेज करने की बात कर रहे हैं। यह सबसे एडवांस बॉम्बर जेट होगा दुनिया का यदि इंडिया इसको परचेज कर लेता है तो। यह जानकारी पूर्व वायुसेना प्रमुख अरूप साहा ने अपने एक भाषण में बताई है। उसके बाद यह सुर्खियों में आना इंटरनेशनली कवर होना शुरू हो गया है। यह कोई चाणक्य डायलॉग करके जगह है, वहां पर अपना भाषण दे रहे थे इंडियन एयरफोर्स के 2016 तक ये एयर चीफ रहे हैं। इनके द्वारा इस बात को कहा गया कि हम लोग क्या चाह रहे हैं। अच्छा, यह बात अचानक उठ कैसे गई? अचानक इसलिए उठ गई क्योंकि चाइना जो है ना, वो इन दिनों भारत के बॉर्डर के नजदीक अपने बॉम्बर लेकर आ रहा है। आपका दिमाग फिर चकराएगा, तो क्या हमारे पास कोई बॉम्बर नहीं है क्या? नहीं है। हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, हम उनके थ्रू ही बॉम्ब फेंक देते हैं, लेकिन हमारे फाइटर जेट्स जो हैं वो रडार पर दिख जाते हैं। आपने देखा नहीं था क्या? हमारा MiG-21 पाकिस्तान में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक करने गया था तो उसी को तो टारगेट करने उधर से F-16 चला आया था, क्योंकि दिख गया था कि कोई डालने आ रहा है। ये आ गया तो दिखेगा ही नहीं, गोला डाला चला आया, आ गए घूम फिर करके। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा चाइना वाले जो हैं वो हमारे बॉर्डर के नजदीक H-6K बॉम्बर नाम से अपना बॉम्बर स्थापित कर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें अगर अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखना है। अब हम चाइना, अब सोचो, हम पाकिस्तान को थ्रेट के रूप में कंसीडर नहीं करते। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया अब कोई भी प्रिपरेशन पाकिस्तान को ध्यान में रखकर नहीं करता है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया तो ये कर देंगे, अब हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब हम अपनी रक्षा जरूरतों की पूर्ति चाइना को ध्यान में रखकर करते हैं। चाइना के साथ क्या क्या संभावित है, इसलिए हम S-400 को भी ले जाएंगे तो लद्दाख में जाके खड़ा करेंगे ताकि चाइना से निपटा जा सके। पाकिस्तान को हम थ्रेट में कंसीडर नहीं करते, मानते हैं कि ये आतंकवादी भेजता है, उससे हमारे मतलब मनोरंजन होते रहेंगे, युद्ध अभ्यास के नाम पर इसके लोगों को मारते रहेंगे। हम अब आगे की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो उस स्थिति में ना हम चाइना को काउंटर करने के सारे काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान से हट चुके हैं अब। ठीक है, मतलब तुम बाड़ा को अभी खेल लो, तुम्हारा मनोरंजन भी जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी सरकारें कैसे चलेंगी। तो Tu-160M इज द वर्ल्ड्स हेवीएस्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। अब सोचिए, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जो कि 1987 के अंदर सोवियत यूस यानी कि जो उस समय का यूएसएसआर था, उसने अपने साथ एज ए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर अपने साथ शामिल किया था। इसकी खासियत यह है, अब यह कई बार अपग्रेड हो चुका है। 2014 में इसका सबसे अपग्रेडेड वर्जन बनकर तैयार हुआ है। भारत के पास अभी तक कोई भी बॉम्बर नहीं है और अगर यह जेट हमें मिलता है तो यह देश का पहला बॉम्बर होगा। क्या होता है बॉम्बर जेट, वो मैं आपको बता दिया। यह बॉम्बर 40,000 फीट की ऊंचाई पर 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। एक बार में 12,300 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। 960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ने की क्षमता रखता है। आप सोचिए 1.10 लाख किलोग्राम तो इसका वजन है। भाई साहब वजन देखोगे आप तो आप देख के आश्चर्य हो जाओ। वजन देखो आप इसका, कितना ज्यादा वजन है। इसको चलाने के लिए ना वायुसेना के 4 वायु सैनिक लगते हैं। आपने फ्लाइट्स में 2 पायलट्स को, पायलट और को पायलट बैठा देखा होगा, इसको 4 लोग चलाने में लगते हैं। एक पायलट, एक को पायलट, एक बम बॉर्डियर और एक डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर, यानी कि सब तरह के काम करने वाले लोग इसके अंदर बैठते हैं, तब जाकर के ये चलता है। ये इसकी खासियतों में शुमार चीजें हैं। तो मैंने आप लोगों को ये सारी की सारी जानकारी यहां पर साझा कर दी है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। उम्मीदों के अंदर पंख तब लगे जब इसके बारे में किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा चर्चा की गई। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही भारत के लिए यह एक उपलब्धि के रूप में भी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन एक चैलेंज के रूप में भी कंसीडर किया जाएगा। अब आप पूछेंगे चैलेंज कैसे सर? चैलेंज इसलिए मेरे प्यारे साथियों क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी भारत को काफी फेवर दे चुका है। जब हमने S-400 परचेज किया तो हमारे साथ में काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, यानी अमेरिकी दुश्मनों से सामान परचेज करने पर अमेरिकी प्रतिबंध। तो संभव है कि भारत इस प्रकार के नेगोशिएशन अगर रूस के साथ करेगा तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए हो। ये साहब इन दोनों की तस्वीर है जो कुछ बड़ा करने के इशारे करती है। चलिए, यहां तक की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। सेशन को शेयर करना, लाइक करने के लिए बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।